हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने सऊदी अरबिया की एक बेहद ज़रूरी खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये खबर सऊदी अरबिया में जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, घरेलू कामगार, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी खबर है। जैसे कि ड्राइवर, खद्दामा है या आमिल मंजली है, इन सब के लिए काफ़ी ज़रूरी खबर है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप भी इस नए नियम को फॉलो करें। तो दोस्तों, सऊदी अरबिया में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट है, मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के अनुसार एक नया नियम लाया जा रहा है, जो कि घरेलू श्रमिकों मतलब घरेलू कामगार और उनके जो नियोक्ता मालिक, उनके अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए जल्द ही लागू किया जाएगा। और इसके तहत दोस्तों, अगर कोई भी सऊदी अगर अपने घरेलू कामगार महिला या पुरुष मतलब किसी खद्दामा ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार या उसके साथ मिस्ट्रीट या उसके साथ बदतमीजी करता है तो उसके ऊपर 2000 रियाल का जुर्माना और उसके ऊपर 1 साल मतलब वो 1 साल का बैन लग जाएगा उसके ऊपर। वो किसी भी डोमेस्टिक वर्कर को 1 साल नहीं बुला सकता। और अगर कोई भी कामगार अपने मालिक के बारे में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करता है तो उसे भी दंडित किया जाएगा, उसको के ऊपर भी 2000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। और दोस्तों, ये जो कार्रवाई की जाएगी सऊदी अरबिया के जो श्रम कानून के अनुच्छेद 7 की धारा 2 पर आधारित है, जिसका उद्देश्य है कि दोनों पक्षों को संबंध को नियंत्रित करना है। दोनों पक्ष जो हैं कामगार और उसका जो मालिक, उनके बीच एक अच्छा संबंध स्थापित किया जाए ताकि घरेलू कामगार को कोई खतरनाक कार्य न सौंपा जाए जो उसके स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा को खतरे में डालता हो, शरीर या उसकी मानवीय गरिमा को नीचे दिखाता हो। अगर सऊदी अब आपसे कोई ऐसा काम नहीं करा सकता जिससे आपको इंसल्ट महसूस होती है, ऐसा भी काम नहीं करवा सकता सऊदी। इसका उल्लंघन करने वाले घरेलू कामगारों को भी 2000 रियाल से अधिक का जुर्माना, सऊदी राज्य से आजीवन प्रतिबंध या दोनों के संयोजन का सामना करना पड़ सकता है। मतलब अगर कोई भी डोमेस्टिक वर्कर नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर 2000 रियाल का जुर्माना और रिपोर्ट भी किया जा सकता है, आजीवन प्रतिबंध भी उसके ऊपर लग जाएगा, दोबारा सऊदी में नहीं आ सकता है। घरेलू कामगार के उल्लंघनों की संख्या जुर्माने से कई गुना बढ़ जाती है तो उसे देश लौटने का खर्चा कामगार को ही करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम बार बार कर रहे हो अपनी मनमानी और जो आपने एग्रीमेंट पे साइन किया था उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी और तुम्हें घर भेज दिया जाएगा और तुम्हें खुद के खर्च पे जाना पड़ेगा। अगर तुम ये पैसा देने में असमर्थ हो तो कंट्री जो तुम्हारी एम्बेसी है उससे खर्चा लेकर तुम्हें तुम्हारे कंट्री भेजा जाएगा। और जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सोशल डेवलपमेंट है के अनुसार घरेलू कामगारों के साथ साथ श्रमिकों के आवास के निर्वासन के लिए वितरित करना आसान है। वो पैसा जो आपके ऊपर जुर्माना लगे उसको भर के या आपको घर जाना पड़ेगा। नियमों से स्पष्ट कर दिया गया कि जुर्माने और निर्वासन से बचने के लिए घरेलू कामगार को सहमत पे काम करना होगा। जो एग्रीमेंट आपका बनेगा उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो आपके जुर्माना और आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा और आपके ऊपर लाइफ टाइम बैन भी लग जाएगा। सहमत पे काम करना होगा। उन्हें सहमत कर्तव्यों के निष्पादन के बारे में नियोक्ता और उसके परिवार के सदस्यों के निर्देशों का करने की भी आवश्यकता होती है। घरेलू कामगार से ये आशा की जाती है कि वह अपने मालिक की संपत्ति की रक्षा करे, बच्चों और बुजुर्गों सहित परिवार के सदस्यों को नुकसान न पहुंचाए। तब आपको मालिक या उसके घर वाले जो कहेंगे एग्रीमेंट के अनुसार वो काम करना पड़ेगा और उनकी संपत्ति की रक्षा करना पड़ेगा तथा बुजुर्ग एवं बच्चों सहित परिवार के सदस्यों को नुकसान न पहुँचाएँ, मतलब उनको कोई हानि न पहुँचाएँ जिससे आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। इसमें ये भी दिया गया है। और नए नियमों के उल्लंघन करने वाले जो मालिक उनके हैं उनके खिलाफ दंड जोड़ा जाएगा, जिसमें 2000 रियाल से अधिक का जुर्माना और 1 साल डोमेस्टिक वर्कर की भर्ती के लिए प्रतिबंध लगाया जाएगा। उल्लंघन दोहराने में कर्मचारी को कम से कम 2000 रियाल और अधिकतम 5000 रियाल और 3 साल की भर्ती पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। मतलब अगर कोई सऊदी है वो अपने कामगार के साथ बदतमीजी करता है और ये बार बार करता है तो उसके ऊपर 2 से 5000 रियाल तक अधिकतम जुर्माना और 3 साल की भर्ती जो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा भर्ती पर। मतलब 3 सालों किसी और डोमेस्टिक वर्कर को नहीं बुला पाएगा, या तो फिर उसके ऊपर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा कि वो कभी भी किसी कामगार को नहीं बुला पाएगा अगर उसका व्यवहार ठीक ना रहा उसके कामगार के प्रति। और 6-7 के अनुसार नियोक्ताओं को यह भी आवश्यक है वह घरेलू कामगार को आवश्यकता के मामलों को छोड़कर कोई अन्य काम न सौंपे। मतलब जो आवश्यक काम है वही, उसके अलावा कोई और काम नहीं उसको करवा सकता है। जो एग्रीमेंट में रहेगा वही काम करवा सकता है, कोई और काम नहीं करवा सकता है। जो एग्रीमेंट में काम रहेगा वही, बाकी अलग काम नहीं करवा सकता। नियोक्ता को घरेलू कामगार को हर महीने सहमत वेतन का भुगतान करना होगा। अगर हर महीने पैसा नहीं देता तो भी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जब तक कि दोनों पक्ष अन्यथा लिखित रूप में सहमत ना हो और वेतन उसके अधिकारों का भुगतान नगद या चेक के रूप में करे। उसके जो मतलब कामगार की सैलरी उसके मालिक को नगद या चेक के रूप में भी भुगतान उसका कर सकता है। और
कामगार को प्रतिदिन 9 घंटे की अवधि, मतलब हर दिन उसको 9 घंटा रेस्ट देने की ज़रूरत है। मतलब वो रेस्ट के उसको कामगार को कम से कम 9 घंटा रेस्ट चाहिए डेली का। और बिना कोई बदलाव किए वेतन से आधे की अधिक कटौती पर अनुच्छेद 9 को संरक्षित रखा है। मतलब अगर कोई कामगार का वेतन कोई मालिक उसका काट लेता है आधे से ज़्यादा, जैसे अगर कोई नुकसान कर दिया है उसका कामगार जानबूझकर, तो उसका आधा वेतन काट सकता है। आधे से ज़्यादा अगर काटेगा तो भी उसके ऊपर कार्रवाई। अगर कोई जानबूझकर नुकसान किया तो, अगर जानबूझकर नहीं किया है तो उसका पैसा नहीं काटा जा सकता। जब तक कि जानबूझ के या लापरवाही से किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है तब तक कोई कटौती नहीं की जानी चाहिए। मतलब अगर कोई जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसका कोई भी सैलरी या पैसा नहीं कटना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की एक बहुत ही ज़रूरी खबर जो कि डोमेस्टिक वर्करों के लिए थी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।